पूर्वक गाइए। काजी हठ अब मान मना, जगद गुरु तम कृपालु वचना। जगद गुरु तम कृपालु वचना, जगद गुरु तम कृपालु वचना। क्या होगा भला, क्या होगा भला मूर्ख मना, तोता सम ज्ञान रटना। क्या क्या होगा भला मूर्ख मना, तोता सम ज्ञान रटना। क्या ज्ञान रटना। तजी हठ अब मान मना, जगद गुरु तम कृपालु वचना। आपने सुना ही होगा बहेलिए और तोते का किस्सा कि बहेलिया तोते को बेचने जा रहा था तो एक कोई सज्जन थे जो पशु पक्षी पर बड़ी दया रखते थे। उन्होंने सारे तोते खरीद लिए तोते बेचने वाले से और अपने घर में ले आए। लेकिन जिसने तोता खरीदा उसने ये सोचा कैद तो वहां भी थे पिंजड़े में और कैद यहां भी है पिंजड़े में, अब इनको मैं फ्री कर दूं पिंजड़े से तो ये जंगल जाएंगे, फिर वो बहेलिया पकड़ लेगा तोता बेचने वाला। तो ऐसा करते हैं किसी एक तोते को पढ़ा देते हैं, वो बाकी तोतों को अपने आप पढ़ा देगा, क्योंकि जो बोली बोलता है तोता, आप लोग भी जो बोलते हैं तो वही बोली तोता भी बोलने लगता है सेम। तो उस दयालु सज्जन ने तोते को पढ़ाया। बहेलिया जंगल आएगा, जाल डालेगा, उस पर दाने डालेगा, उस पर ना बैठना, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे।
तोते ने रट लिया। अब वो वही बात बोलने लगा तो बाकी तोते भी बोलने लगे। बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, उस पर ना बैठना, पकड़े जाओगे, मारे जाओ। अब जब सब तोतों ने रट लिया, याद हो गया, अब वो दयालु सज्जन बड़े खुश हुए। चलो, एक महीने की मेहनत हुई, मेरा लेबर सफल हुआ। उसने पिंजरा खोला, सारे तोतों को रिहा कर दिया, तोते जंगल चले गए। बहेलिया वहां पहुंचा, कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे बच्चे और खुद मैं तोता बेच करके कमाता हूं तो रोटी दाल सब्जी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, वो बंद हो जाएगी, क्या करा जाए? उसने कहा जाल डाला जाए, देखा जाए, कुछ और तरकीब करनी पड़ेगी। ठेला ले लेंगे, पेठा बेचेंगे, जाकर गली गली में मूंगफली बेचेंगे। तो बहेली ने जाल डाल दिया, दाना भी डाल दिया। तो वहां पर एक हेड आया, तोता हेड, जो बहुत बोलता था, सबको बोल बोल कर समझाता था। दाने चुगने लगा, जल्दी जल्दी भूखा था बेचारा, और दाने चुगते चुगते बोला, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उस पर न बैठना, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। बाकी तोतों ने सोचा, जब हमारे गुरुजी बैठे हैं और खा रहे हैं, और गुरु की भक्ति से ही सब जीवन का कल्याण होता है, तो बाकी सैकड़ों तोते भी आ गए और दाने चुगने लगे और गाने भी लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उस पर ना बैठना, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। बहेली ने कहा 50% तो समस्या हल होगी। तो चुपचाप गया, जाल को लपेटा, कंधे पे डाला और बाजार में चला बेचने। मंडी लगी थी जहां तोतों की, और अंदर जाल में बंद तोते अब भी गा रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उस पर न बैठना, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। यही हम लोगों का हाल है। गीता पढ़ ली, पंडित जी बन गए। गीता में पढ़ो 18वां अध्याय, बैठो क्या सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। शरण में जाना है नहीं भगवान के, ना गुरु के। तद्देते परिपाते ने परिप्रश्न से वे उपदेशं देते ज्ञान ने सत्य दर्शन, चौथा अध्याय गीता का 34वां श्लोक। बोलते भी जा रहे हैं, ना महात्मा को मारना है, ना शरण में जाना है, बस बोलते चले जाओ। और भी कोई मिला आदमी, उसको भी बोल बोल कर समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, घर में समझाओ, आरती भी बंद कर दो, लेकिन बोलो, समझाओ। शरण में खुद मत जाओ, लेकिन बोलो बोलो। तुलसीदास ने लिखा, कलयुग का ऐसा लक्षण पैदा हो जाएगा कलयुग में कि मार्ग सोई जा कहाँ जोई भावा, और पंडित सो जो गाल बजावा। तोतों की तरह गाल बजाने में जो निपुण है, उसे कहेंगे बहुत बड़े पंडित जी हैं। पंडित जी को अपने घर बुला करके अखंड रामायण करवा ले, पंडित जी को घर में बुला करके कुछ हवन यज्ञ करवा ले, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए लेखक कहता है
क्या होगा भला, क्या होगा भला मूर्ख मना, तोता सम ज्ञान रटना। क्या होगा भला क्या होगा भला मूर्ख मना, तोता सम ज्ञान रटना। क्या होगा भला मूर्ख तजी हठ अब मान मना, जगन गुरु तम कृपालु वचना। तजी हठ अब